कागजों में बिकती योजनाएं बदहाल प्रशासन की पहचान है। खैरागढ़ से मुख्य मार्ग डोंगरगढ़ के लिए कुछ ऐसे ही दृश्य दिखाती है जहां जनता प्रशासन से उम्मीद करती है कि इन गड्ढों को, इन सड़कों के अधिक से अधिक गड्ढों को भर दिया जाए और सड़क को अच्छे से दुरुस्त कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन के आंख में तो पट्टी बंधी है। आखिर रास्तों को कब भरा जाएगा साहब? जब कोई एक्सीडेंट में मृत पाया जाएगा तब, या कोई गर्भवती महिलाएं चोटिल होकर गिर जाएंगी और उनके बच्चों को सड़क हादसों पर जाना होगा ऊपर भगवान के पास तब। जनता आपसे एक ही गुहार करती है साहब, जब आपको चुनकर सत्ता में लाती है तो आपको अपना माई बाप समझती है। खैरागढ़ डोंगरगढ़ मुख्य मार्ग में, और ये मार्ग की हालत आप देख सकते हैं पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पूरे एक्सीडेंट तो यहाँ हफ्ता में 2-3 देखते थे हमारा। यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी में डोंगरगढ़, अभी से लगभग 15 से 20 दिन बचा हुआ है नवरात्रि को, और आप देख सकते हैं कि रास्ते की हालत कैसी है। सामने में अभी वहाँ पे जो नवरात्रि के समय में गाड़ी पलटी भी हुआ था, पूरा 3-4 जने का मौत भी हुआ था वहाँ पे। और ये गड्ढे देख के आपको पता ही लग रहा होगा कि शासन प्रशासन कितना इस पर ध्यान दे रही है। गाँव वालों का कहना है कि जब विधायक का प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है तो आम व्यक्तियों का प्रयास कितना सफल हो पाएगा। अच्छा, कोई सूद लेवैया नहीं है। बस देखा थे इस रोड में जा थे अध्यक्ष गाड़ी, विधायक की गाड़ी बार जा थे रोड में, कोई देख रेख नहीं करत भैया। 3-4 साल हो गए रोड इसी पड़े हैं। हृदय विदारक घटना हुए जिसमें एक गर्भवती महिला रही से जेकर बच्चा यहाँ गिरे की वजह से पूरा बाहर आ गई से। इतना बड़े घटना हो गए हैं और ये शासन प्रशासन में बहुत शर्म की बात है कि जो रास्ता लोग बना नहीं पाते। हाँ, कई बार तो चक्का जाम भी हो चुका है इसके लिए, बनाने के लिए सरकार, लेकिन ध्यान नहीं देते इस बात पे। तो खोमेश साहू जो हमारे साथी हैं स्पष्ट टीवी के, उन्होंने ग्राउंड में जाकर, रास्ते में जाकर, खैरागढ़ से डोंगरगढ़ मुख्य मार्ग में जाकर ये रिपोर्ट तैयार किया है और रास्तों का हाल दिखाया है। आप भी देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, प्रशासन के उन दावेदारों तक पहुंचाइए, जब उन्हें देखे तो उन्हें स्वयं में लज्जा आ सके। आइए खोमेश साहू की रिपोर्ट आप सबके लिए प्रस्तुत है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे भी हौसले बुलंद हो और कहानी हम आपके बीच लेकर आते रहें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम खोमेश है और आप देख रहे हैं स्पष्ट टीवी, खबरें आपकी जमीन से जुड़ी। आज हम हैं खैरागढ़ डोंगरगढ़ मुख्य मार्ग में, और ये मार्ग की हालत आप देख सकते हैं पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पूरे यहाँ के जो रास्ते वहाँ पर गड्ढे बन चुके हैं और पूरा गिट्टी जो है बाहर आ चुका है। मैं डिलेश्वर से कहूँगा कि वो दिखाएं यहाँ की जो मार्ग है वहाँ की हालत कैसी है। और पूरा जो मार्ग है पूरा पानी से भर चुका है और पूरे रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। यहाँ से आना जाना प्रतिदिन यहाँ के किसान, यहाँ के स्कूली छात्र और स्वास्थ्य कारणों से भी लोग यहाँ से आते जाते हैं। यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी में डोंगरगढ़ है। वहाँ पे नवरात्रि के समय मेले का आयोजन होता है और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इसी रास्ते का उपयोग करके बाइक से और साथ ही साथ पैदल इसी रास्ते को तय करके जाते हैं। लगभग अभी से लगभग 15 से 20 दिन बचा हुआ है नवरात्रि को, और आप देख सकते हैं कि रास्ते की हालत कैसी है। श्रद्धालु पैदल बिना चप्पल के इस रास्ते को पार करके माँ बमलेश्वरी के धाम पहुंचेंगे। साथ ही साथ यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी में माँ करेला भवानी का भी मंदिर है। तो श्रद्धालु किस प्रकार से इस रास्ते को पार करके जाएंगे और शासन प्रशासन इस रास्ते पर क्या ध्यान दे रही है, ये भी लोगों से जानेंगे। और ये गड्ढे देख के आपको पता ही लग रहा होगा कि शासन प्रशासन कितना इस पर ध्यान दे रही है और आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर हमें ग्रामीणों से जानने को मिला है कि इस रास्ते के बारे में कि कुछ समय पहले विधायक ने भी इसको बनाने के लिए प्रयास किया था, चक्का जाम किया था, लेकिन गांव वालों का कहना है कि जब विधायक का प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है तो आम व्यक्तियों का प्रयास कितना सफल हो पाएगा। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ का रास्ता कब से खराब है। और देख सकते हैं आप लोग कि रास्ता बहुत ही खराब हो चुका है। तो हमारे बीच में एक काका है, तो उनसे जानेंगे। तो क्या नाम है काका आपका? मिल्तूराम पटेल। अच्छा, तो जो आप रास्ता देख रहे हैं ये कब से खराब है? ये तो 3 साल हो गए इसने रोड खराब एकदम है। अच्छा। बहुत परेशानी आए जाए में, खराब बहुत रास्ता है। बार एक्सीडेंट कुछ भी ये होते रहे थे, आने जाने में परेशानी बहुत है। तो कब से आप मैंने रास्ता माना जाना गया? तो मैं तो 25-30 साल से हो गए रास्ता में चलत में। ये जो रास्ता आप खराब देखा तो एक बार आप मन विधायक पास गए हो, बड़े बड़े मंत्री के पास गए हो, तो मन के क्या कहना है? बोले हवे बोले पर फिर वही चक्का जाम करे के जरिए से वो ठीक हो जाए, बनाबो इसी की बोले है।
अच्छा बनाबो की बोले है तो हाँ। आप मन लगते कि ये बन पाई रोड? हाँ अभी तो नहीं लगा थे, अब पता नहीं अब कब तक बनाए थे। अच्छा हाँ। तो यहाँ से देखन की मतलब जो स्कूली छात्रा मन है और जो क्या बोलते कोई अस्पताल भी जाना है तो यही रास्ता के उपयोग करके जाना पड़ते बस तो बस फिर यही रास्ता जाना भैया। तो यही रास्ता में तो दिक्कत परेशानी नहीं है रास्ता में बहुत भारी दिक्कत परेशानी है भैया, हम्म बहुत दिक्कत परेशानी। बच्चे मन स्कूल जाते हैं, बड़े बड़े गाड़ी चलते हैं, 2 तल्ला वाले गाड़ी, हैदराबाद पुणे वाले बस चलते हैं रोड में पूरा, और जो माल गाड़ी भी चलते बहुत, ओकर से बच्चा मतलब बहुत दिक्कत होत रोड स्कूल जाए से। बार बार हर हफ्ता में ना 1-2 बच्चे गिरते रहते, और एक्सीडेंट तो यहाँ हफ्ता में 2-3 देखते थे हमारे। अच्छा पासे में हमारे घर है, बहुत खराब है रोड भैया, एकदम बहुत खराब। अच्छा एकर बारे में कोई सरकार मन कोई उठाते नहीं है कदम। अच्छा कोई सूद ले भैया कोई नहीं? सूद ले भैया नहीं है। बस देखा थे इस रोड में जात है अध्यक्ष गाड़ी, विधायक के गाड़ी बार बार जात है रोड में, कोई देख रेख नहीं करत भैया। 3-4 साल हो गए रोड इसी पड़े है, कोई मरम्मत नहीं होत रोड के। अच्छा तो पिछले कुछ समय बोले गए रही से कि रास्ता ला बनाया जाही तो कुछ बनिस रास्ता? कुछ नहीं बने भैया, वो गिट्टी ला के डाल देते कि दिखावा कर देते कि हाँ ये बन गए रिपेयरिंग के, और वो पूरा वो बारिश होते पूरा उधर के वो में वो ज्यादा गिरते कि अच्छा। बाइक वाले बहुत से गाड़े गिरे हैं यहाँ। बहुत खतरनाक रोड है भाई, अनजान लोग आते तो बिल्कुल रोज एक ठो गाड़ी पंचर नहीं कुछ घटना होती रही थी रोड अच्छा, में। बहुत बड़े हादसा। बहुत बड़े हादसा हुए है। अच्छा हाँ। तो यहाँ से जो है लगभग डोंगागढ़ 18 किलोमीटर हुई, हाँ। यहाँ से पैदल यात्री बहुत ज्यादा जाते डोंगागढ़ पूरा तो यात्री मतलब कितना परेशानी होती हुई बहुत परेशानी भैया, बहुत ओकर देखे न हमन तो ओकर बहुत दर्द है। हमन बार बार के थे रोड कौन बना थे, कैसे टाइप के रोड कहाँ नहीं बना थे, कहाँ नेता है दुनिया में ऐसे से भ्रष्टाचार है दुनिया में, रोड देख के नेता मन कुछ कदम नहीं उठाते। वही तो पैदल चल पाना बहुत मुश्किल है रोड में बहुत पैदल चलना मुश्किल है भाई, यहाँ से गाड़ी में जाना मुश्किल है तो पैदल के हंसते बना। तो ये तो यही से ग्रामीण जीवन बताई से यहाँ के रोड के हालात आप देख सकते हो। पूरा यहाँ के जो रोड है पूरा पानी में डूब चुके हैं और यहाँ के पूरा रोड में गिट्टी मन भी बाहर आ चुके हैं। तो शासन प्रशासन एक बार का करते है, एक कोई ठिकाना नहीं है और ग्रामीण मन के द्वारा कहे जाते कि विधायक द्वारा आवाज उठाए गए, प्रयास करे गए, लेकिन जब विधायक के प्रयास से सफल नहीं हो पाते तो आम नागरिक मन का कर पाही। और ये रोड वाला लगभग बताया जाते कि 3 से 4 साल हो गए हैं यहाँ इसने एक हालात है। तो औ ग्रामीण मन से जानबो और अवैया जवैया मन से पूछबो कि जो रास्ता के जो बिगड़े के जो असली वजह है वो का है तिला। हमारे साथ भैया हवे, ते बताही कि जो रास्ता है वो कब से खराब है और एक रास्ता में कौन कौन से हादसा जो हो है ओकर बारे में भैया हमारे बताही। तो भैया ये जो रास्ता है ये कब से खराब है? भैया मोर नाम राकेश वर्मा है, मैं दहियान की निवासी हूँ। अच्छा। मोर खेत वहाँ पास है, ऐसे सेम गड्ढे कर ज्यादा गड्ढा है मोर। ठीक है, वो दिन ये लेडीज तीजा वाले जाती इससे उठा के लेंगे भाई मैं, अब बीच में चक्का आंदोलन करे ना मना धारा चौक में, और मैडम बोली से खत्म में काम हो जाए इसी करके, मगर अभी तक कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अच्छा तो मैडम बोले तो कौन मैडम बोले कि ये खत्म काम हो? हमारे विधायक में हर्षिता के स्वामी है। अच्छा ठीक है, मैं ब्लॉक के महामंत्री हूँ, राकेश वर्मा नाम है मोर, और ब्लॉक में काम करता हूँ। और एक से ज्यादा गड्ढा मोर एती जाऊँ ना, ओकर से ज्यादा गड्ढा भैया ओती मिली है, ये बात है। अच्छा। और ये अभी तक काम नहीं होते। तो आप जो हादसा का जिक्र करते हो वो हादसा अच्छा बताओ कि कैसे टाइप के हादसा हो रही है, का हादसा हो रही है? देखो सर ये बात है, मोला वो दिन ना मैं खेत में टमाटर बाड़ी मोरा, वो दिन रात में 6:30 7 बजे के आसपास है, विधायक मोर सामने लेते मैं डॉक्टर के लिखते मोर फोन नहीं उठे विधायक का। अच्छा ये बात है। अब कैसे करूँ भैया सर बताओ ना आप ही, मैंने रोड कैसे कहा है आज जात लेडीज मैंने गिर जाते भैया, मैं रोड में था उठा लेते था, ये बात है। तो भैया बता रही कमल कि यहाँ एक हृदय विदारक घटना हुए जिसमें एक गर्भवती महिला रही से जेकर बच्चा यहाँ गिरे की वजह से पूरा बाहर आ गई रही से। इतना बड़े घटना हो गए है और ये शासन प्रशासन में बहुत शर्म के बात है कि जो रास्ता लोग बना नहीं पाते और रास्ता में इतना बड़े बड़े हादसा हुआ थे कि ये रास्ता में अवैया जवैया वाले मतलब भी सोचल पड़ा थे कि ये रास्ता में आना जाना नहीं है, ये में रास्ता में आ जाए पर आदमी मन अपन जान से खिलवाड़ करके आज जाते। वही बात अभी मतलब अब आप क्या अगर रोड नहीं बनाते हो तो अगले आपके क्या कदम रही? अब तो हम चक्का करने सर। ठीक है, एक हफ्ता अल्टीमेटली हमारे हर्षिता के स्वामी विधायक हमारे विधानसभा डोंगर से, अब एक हफ्ता से 1.5 महीने 2 महीने हो गए भी सर, अभी तक जो भी फंड आते चाहती से 2-4 लाख रिपेयरिंग करा सकती हो, मगर रिपेयरिंग करा थे आज आदमी गिरा थे रोड में, कोई लेखन भाई हमारे रहते मदद कर किसी पूछते था जाता ना ये रास्ता में तो उठाता ना भैया सर, ये बात है। तो हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं तो उनसे भी पूछेंगे कि ये जो
रास्ते हैं इसमें मतलब बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो वो हमें एक घटना बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक घटना हुई थी, आप बता रहे थे, तो क्या घटना थी बताइए। जी सर, जो आए थे ना, जो कोई अपना तीजा भी अपने सीजी में चलता है तीजा, हाँ हाँ तो उसमें सामने में बैग रखा था। हाँ हाँ तो बैग के वजह से बचाते बचाते वो जो लेडीज गिरे था, हाँ हाँ तो जो प्रेग्नेंट थी ना उसका बच्चा ब्लड आ गया था। अच्छा हाँ, तो 112 फोन करके हम लोग खैरागढ़ रिफर किए। और जस्ट अपना जाने नितिन चौक बोलते हैं वहाँ पे, हाँ हाँ पुल के सामने, पुल भी नहीं दिखता वहाँ पे। कई घटना हुआ है कार में, कई जने वहाँ पे खत्म भी हुए हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, या मतलब यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मतलब जान मुसीबत में भी आई है, कई लोगों की जान भी गई है। गई है यही सामने में परस बोर चौक है, सामने में। हाँ हाँ अभी वहाँ पे जो नवरात्रि के समय में हाँ हाँ गाड़ी पलटी भी हुआ था, पूरा 3-4 जने का मौत भी हुआ था वहाँ पे। अच्छा हाँ, तो आगे और क्या प्रयास रहेगा आपको, आपका इस रोड को जल्द से बनाने के लिए? जल्द कर दे ऐसा हम लोग का कहना है। हाँ, हम लोग यहाँ अलोरंदन भी किए थे अपना नितिन चौक में, तो रिपेयर अभी तो नहीं बन पाएगा तुरंत तत्काल में, तो हाँ। खाली रिपेयर करा दो, कुछ भी करा दो, ताकि आदमी को दुर्घटना से बच पाए। तो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी में डोंगागढ़ है ना, तो यहाँ से लगभग कवर्धा मार्ग से पैदल यात्री सैकड़ों की संख्या में आते हैं, हाँ। तो उनको आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होते हैं सर, यहाँ पे आने में जाते हैं, ब्लड आते हैं, सब चीज आते हैं। हाँ वही तो आप देख हाँ, सकते हैं पूरा हाँ। गिट्टी बाहर उखड़ चुका है, तो जी, जी। जो पैदल यात्री आते हैं वो किस प्रकार से जाएंगे, ये आप बताइए। अब किस प्रकार के इन लोग कैसे अपने आते हैं, उन लोग अपनी मन्नत में से उन लोग तो सब चीज करके उन लोग तो निकाल लेते हैं अपना जो भी घटना दूर वो करके। लेकिन शासन प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही है। इस रास्ते में चलने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है यहाँ के स्कूली छात्र छात्राओं को, जो यहाँ से साइकिल के माध्यम से और पैदल अपने स्कूल में जाते हैं। तो हमारे बीच में कुछ छात्र हैं, तो उनसे पूछेंगे कि ये रास्ता में जब आप लोग आते जाते हैं तो कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। गड्ढे में साइकिल जाने के कारण हमारा साइकिल का नुकसान होता है, एवं हम गिर जाने के कारण हमारा शरीर में चोट लग जाता है। अच्छा, तो ये जो रास्ता है वो मतलब पूरा टूट चुका है, तो यहाँ पर हादसे वगैरह तो होते होंगे? होता है, कई बार हो चुका है। क्या कहना चाहोगे इस रोड के लिए? पूरा टूट गया है, ये लगभग खबरी से लेकर ढाला तक का रास्ता है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, तो इस पर आपका कहना है? ढाला से खड़ागढ़ तक के, अच्छा, ढाला से खड़ा ढाला से खड़ागढ़ तक के पूरा रोड खराब है। तो वही शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग रहेगी? जल्द से जल्द ये रोड को बनाने का अच्छा, वही रहेगी। तो इससे पहले आप कुछ प्रयास किए थे इस रोड को बनाने के लिए या फिर और कुछ? हाँ, कई बार तो चक्का जाम भी हो चुका है इसके लिए बनाने के लिए, सरकार लेकिन ध्यान नहीं देते इस बात पे। अच्छा, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि आप में से कोई आपके साथी या फिर आप इस मतलब रोड के कारण हादसे का शिकार हुए होंगे? हाँ, कई बार हो चुका है। स्कूल से आते आते समय ना कई बार लड़कियां गिर चुकी हैं, बॉयज भी गिर चुका है, तो किसी को चोट लग गया था, तो उसका तो इसके सभी जिम्मेदारी मतलब जो चोट वगैरह लगता है, कई लोग आपके ड्रेस वगैरह खराब होती है, इसके सब जिम्मेदार पूरी सरकार है, मतलब ये रोड को बना नहीं पा रही है। हाँ, सरकार है इसके जिम्मेदार। अच्छा, तो आपकी और क्या मांग रहेगी इस रोड का, कब तक बना दिया जाए? जल्द से जल्द बनाने। 1-1 फीट गड्ढा है रोड। अच्छा, ये रोड वैसे कब से ये हालत है रोड की? 2018 से। अच्छा, अभी ज्यादा हो गए खराब। 2018 से था, बट ना 2023 में ज्यादा हुआ है, अभी 2 साल हुआ है बस। अच्छा, 2 साल हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया है। वहाँ बारिश के समय में तो और जाने के लिए दिक्कत होता है, स्कूल वाला रास्ता भी बहुत खराब है, अच्छा, इसलिए। तो कौन सी क्लास में हो आप? मैं अभी 11th कॉमर्स क्लास का छात्र हूँ। ठीक ठीक। ये तो आपने सुना छात्रों का दर्द कि किस प्रकार से इस रास्तों को तय कर वो स्कूलों में जाते हैं और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन रास्तों पे जाने के लिए, क्योंकि इस रास्ते में वो बता रहे हैं कि कई बार वो हादसे का भी शिकार हुए हैं और इन्हें इन रास्तों में उन्हें जाने में कई सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, उन्होंने बताया कि रोड में कई सारे प्रयास किए जा चुके हैं, फिर भी ये रोड नहीं बन रहा है। तो कब से खराब है बाबा ये रोड? अरे अभी बहुत दिन हो गए खराब हो गए। बहुत दिन हो गए खराब हुए। तो कल बार कुछ करे हो या नहीं? हड़ताल करे ना ढारा चौक में। हड़ताल करे हो? हाँ। तो कल कुछ मतलब परिणाम निकले से या नहीं? तहसीलदार आई सब आ रही सर, हो ही कही थी, आज कुछ नहीं हुआ। आज कुछ नहीं हुआ है? हाँ। इतना रोड खराब है तब मतलब आए जाए में कितना परेशानी होती है? गिर के उन सब मरा थे। अच्छा, गिर के मतलब मौत होती है आदमी के? हाँ, गज काम करते शर्ट का ठीक है, गाड़ी में जावे तो। हाँ हाँ हाँ। ते रोड पर मतलब आथे सरकार वाले आदमी मन हा, विधायक मन हा, बड़े बड़े मंत्री मन हा, तो मन का कथे रोड ला बनाबो कथे या कैसे करबो कथे? विधायक भी आ रही से तो किस मोर फंड में पैसा तो आज नहीं है। हाँ हाँ डालू किस आज नहीं डाले है। हाँ हाँ। हमें कहाँ स्वीकृति करूँ? अच्छा, वैसने की से? हाँ।
हाँ, तो ये रोड तहसीलदार आज सब आज सर ताल में फिर भी कुछ नहीं हुई से आज ले वही की गड्ढा तक नहीं पटा था आज ले देख अच्छा, तो रोड हाथी खराब है खराब पूरा आने आज अब मतलब पूरा दिक्कतें हुई आप मतलब ना हाँ। पूरा दिक्कत अब गड्ढा गड्ढा में पानी चलते तो बराबर की गाड़ी कूदा है तब देखा था हादसा के लोग होते हैं हादसा होते तो रास्ते में हमें एक भैया मिले हैं वो जो इस रास्ते से सफर करके आए हैं। तो भैया आप इस रास्ते से सफर करके आ रहे हो तो आपने रास्ते में क्या क्या देखा? रास्ता तो बहुत ही खराब है यार, बहुत ही जगह जो है खराब कंडीशन है, इससे दुर्घटना की भी संभावना बहुत अधिक है। मैं इस रास्ते में वैसे एक दो बार और ही सफर कर चुका हूँ। बहुत ही गड्ढों और क्या है बरसात के मौसम में भी समझ नहीं आता, बहुत कुछ गड्ढों से सामना करना पड़ता है जिससे कि गाड़ियां जो है असंतुलित भी हो सकती है। और आगे पीछे गाड़ियों को देखता हूँ तो क्या है मेन रोड होने के कारण जो है गाड़ी स्पीड में ही चलती है और स्पीड में होने के कारण हर कोई जो है कंट्रोल करने में जो है मतलब कंट्रोल बहुत जल्दी से नहीं कर पाते। अच्छा, ये जो रास्ते आप देख रहे हैं आप पूरा मतलब पानी भर चुका है तो कई बार पता नहीं चल पाता कि गड्ढा कितना है। कई बार वो गड्ढा 1 फीट का भी होता है, कई बार वो गड्ढा उससे भी बड़ा हो सकता है, इससे भी दुर्घटना हो सकती है। जी, बहुत बहुत ही ये ऐसा है कि गड्ढों को तो कोई देखा नहीं है, पानी भरा हुआ रहेगा तो इंसान को लगेगा कि यहाँ से गाड़ी चली है तो निकल जाएगा। और यहाँ तो कई जगह ऐसे गड्ढे 1-1 2-2 फीट गड्ढे भी मिले हैं। ठीक है, ये जो है डोंगरगढ़ और खैरागढ़ को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि जो इस सड़क को कितनी जल्दी बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए? सड़क को तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाना चाहिए। यहाँ तक कि मैं खपरी से देखते आ रहा हूँ, यहाँ तक कि पूरे ये जो देहात तक, ये भंडारपुर है क्या आगे? हाँ, भंडारपुर भंडारपुर उससे पहले तक की पूरे गड्ढे से ही मतलब सड़क नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढा या फिर गड्ढे में सड़क है। जी जी, अच्छा, हाँ ठीक। तो भैया बता रहे हैं कि वो सफर करके आ रहे हैं और रास्ता ऐसा है कि आप देख सकते हैं पूरा रास्ता ऐसे ही। क्या मैं कैमरा मैन से बोलूंगा कि मेरे साथ आए और दिखाएं। ये जो रास्ता है ये डोंगरगढ़ खैरागढ़ को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है और यहाँ जगह जगह में आप जो जिस गांव में भी जाए, चाहे वो भंडारपुर में जाए, चाहे परसाही में जाए, चाहे परसबोर में जाए, चाहे खपरी सिरदार में जाए, आपको जगह जगह ये जो रास्ते हैं ऐसे टूटे फूटे दिखेंगे और लोग यहाँ से इस रास्तों से आना अपना दैनिक दिनचर्या के लिए आना जाना करते हैं। और ये नवरात्र के समय ये रास्ता बहुत ही भीड़ चलता है, इसमें हजारों सैकड़ों की संख्या में यात्री आते जाते हैं और कई लोग पैदल भी आते जाते हैं। आप रास्ते देख सकते हैं, पूरा रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरा रास्ता टूट चुका है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि गड्ढे दिखाएं यहाँ पर आके। ये जो रास्ते पूरी तरीके से खराब हो चुका है और शासन प्रशासन इसके लिए क्या ध्यान दे रही है ये अब तक पता नहीं चल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की गई है परंतु इस रास्ते पर ना कोई समाधान हुआ है और ना ही कुछ हुआ है। ये देख सकते हैं आप रास्ता कितना ये जो है गहरा है। ये लगभग मेरे ख्याल से 3 से 5 से 6 इंच ये गहराई में यहाँ पर ये गड्ढा होगा। और ये जो है डोंगरगढ़ को खैरागढ़ से जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है, तो ग्रामीणों की मांग है कि ये रास्ता जल्द से जल्द बने। और साथ ही साथ हम लोगों ने स्कूली छात्र छात्राओं से भी बात की है, उन लोगों ने भी कहा है कि ये रास्ता जल्द से जल्द बनना चाहिए। और कहा जाता है कि यहाँ से आने जाने वाले मरीजों को खासा परेशानी होती है। इसी रास्ते से एम्बुलेंस और बाकी सारी गाड़ियां भी चलती है और बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े बसें चलती हैं। तो शासन प्रशासन से मांग है ग्रामीणों की कि ये रास्ता जल्द से जल्द बने। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और साथ ही साथ आपका इस रास्ते के ऊपर क्या कहना है कमेंट में एक बार जरूर बताएं। तो मैं कैमरा के पीछे मेरे साथ है डिलेश्वर और मेरा नाम खुमेश है। धन्यवाद।